अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी और काफ़ी सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिखाया, दुआएं दी कि अज़ान भाई हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआएं मुझे लगी भी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे छोटी मोटी ये चोटें वगैरह ये तो लगनी थी, ठीक है, ये तो मतलब कंपलसरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से बहुत सारी ठीक भी हो चुकी हैं। लेकिन जो मुझे सबसे गंदी वाली चोट लगी थी ना, सर भी मेरा बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे दिन गुजर गए और मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। डॉक्टर कहने लगा था कि अगर खून निकला मुंह से या ऐसा वैसा कुछ हुआ तो फटाफट सीटी स्कैन वगैरह जो है ना, और वो मैंने करवाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सब कुछ याद है, मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, कोई स्कल फ्रैक्चर कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। तो दूसरी जो मुझे सबसे गंदी जगह पे लगी थी वो थी, क्योंकि हेलमेट ने मेरा जो है ना सर बचा दिया था, लेकिन जो दूसरी जो सबसे गंदी जगह पे मुझे लगी थी ना वो थी मेरी नी, मेरा घुटना, ठीक है। अब मेरे घुटने की क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे ना शक हुआ कि मेरा ये जो घुटना है ना वो टूट चुका है या फ्रैक्चर हो रखा है। मुझे बहुत मामूली सा ये शक था, ठीक है। तो खैर मैंने क्या किया कि कहा कि चलो कुछ दिन वेट करता हूँ, क्योंकि अगर हड्डी टूटी होती, फ्रैक्चर होता तो मैं चल ना पाता, राइट। लेकिन मुझे ना बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा, दिन ब दिन वो दर्द इंक्रीज़ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मुझे चलने में दिक्कत आ रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी नी को फोल्ड नहीं कर पा रहा। जैसे अब ये मेरी एल्बो है ना, ठीक है ना, इसको मैं ये फोल्ड कर पा रहा हूँ, ऐसे मैं अपनी नी को फोल्ड नहीं कर पा रहा। मैं मतलब इस तरह टांगों के बल नहीं बैठ पाता, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे साथ होने लगी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, 24 अप्रैल को मैंने ये एक्सरे कराया। मैं एक सेकंड आपको ये एक्सरे दिखा देता हूँ। ये एक्सरे कराया है, पता नहीं अब आपको ये नज़र आएगा नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी है। मैंने 24 अप्रैल को करवाया था, यहाँ पे डेट भी लिखी होगी, ठीक है। ये मैंने 24 अप्रैल को करवाया था और 24 अप्रैल को भी मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा है, जा 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 करवा के ला। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ना कोई हड्डी टूटी है ना कोई फ्रैक्चर आया है। और उसके बाद डॉक्टर ने भी, मैंने कहा कि MRI करवा लेते हैं, कोई ACL MCL की इंजरी ना हो। तो डॉक्टर ने बड़े एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है बस इम्पैक्ट लगा है जिसकी वजह से तुम्हारी नी में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ रखी है। और ये अब आप इस वीडियो में देखोगे जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। अब ये जो है ना मेरी नी है और आप ये देख सकते हो कितनी सूजी हुई है, ठीक है ना, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। एंड जस्ट टू कंपेयर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरी लेफ़्ट नी है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ये कितनी डिफ़ाइन है, इसमें किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं है और ये आप देख सकते हो, राइट। और ये मुझे लगता है कि एक्सरे के टाइम उस लड़के ने निशान लगाया था। और ये देख सकते हो ये आप पीली भी हो रखी है काफ़ी जगह, यहाँ पे ये खून इकट्ठा है, ये पूरा यहाँ पे खून इकट्ठा है। और अभी भी अगर मैं इस जगह को दबाऊँ ना तो मुझे बहुत ही मामूली सा दर्द महसूस होता है, यहाँ पे ज़्यादा दर्द है। और मुझे डॉक्टर ने बताया कि कैसे ये जो जितनी भी स्वेलिंग तू देख रहा है ना ये सारी है अपना क्या कहते हैं खून जमा हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मुझे उसने मेडिसिन्स दी हैं वो मैं ले रहा हूँ और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये किस तरह नीला हो रखा है। और ये मुझे पहले लग रहा था ये किसी पेन का निशान है, लेकिन आज मेरे ख्याल से 8 अप्रैल है, ठीक है, और 4 दिन हो चुके हैं जब मैंने एक्सरे करवाया था। तो इस निशान को मिट जाना चाहिए। तो अब मेरा ये डाउट है कि ये जो है ना ज़ख़म है शायद, या फिर उसी इम्पैक्ट की वजह से ये कोई निशान बन गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे मुझे पेन है। और ये देख सकते हो ये आप ये जगह पीली हो रखी है और बहुत मामूली सी ना मुझे यहाँ पे भी लगी थी, तो ये वाली जगह भी पीली हो रखी है। और इसे भी अगर मैं प्रेस करता हूँ ना तो ये दर्द कर रही है। सो आसान लफ्ज़ों में इसे कहा जाता है ब्रूसिंग, राइट। सो ये अभी कंडीशन है मेरी नी की। और अभी भी मैं इसको ना ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि जितना भी खून है वो मेरी मोमेंटम को जो है ना रोक रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना मैं मतलब सही से चलना शुरू कर दूंगा। अभी मुझे चलने फिरने के लिए कॉम्प्रेशन स्लीव्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, ये मैंने उतार के साइड पे रखा है। कॉम्प्रेशन स्लीव है, ये मुझे पहनना पड़ता है, ठीक है, इतनी गर्मी में। तो इसके बगैर जो है ना मैं चल नहीं पाता। आसान लफ्ज़ों में अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह
7 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैं नी फोल्ड नहीं कर पा रहा और इसके दम पे जो मैं बैठ नहीं पा रहा ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, मुझसे ज़्यादा देर चला भी नहीं जा रहा, तो 97% मैं ठीक हूँ। और ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मतलब परवाह दिखाई, मुझे उम्मीद भी नहीं थी यार। और बेशक ये मैं अपनी बर्थडे वाले दिन मैंने आप लोगों से ही दुआ करवाई थी। अगर वो वीडियो मेरे अभी भी इस चैनल के ऊपर अपलोड हो रखी है, आप जाके देखना, मैंने उसमें दुआ करवाई थी और आप लोगों की मुझे दुआ लगी है। क्योंकि जितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं जिस किसी को बताता हूँ ना, वो मुझे एक ही बात कहता है, भाई तू बच कैसे गया है। ठीक है, तू बच कैसे गया, तेरा तो कोई फ्रैक्चर होना चाहिए था, कोई हड्डी टूटनी चाहिए थी, तुझे अल्लाह ना करे बेड पे होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ना करे। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी मैं रोना नहीं चाहता और ना मैं रोने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से हुआ है। आई ओ इट टू यू गाइस, आई लव यू गाइस। अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। दुआ में कितनी ज़्यादा पावर होती है वो मैंने देख ली है। ठीक है, और मुझे पहले भी पता था और अब मैंने देख भी लिया है। तो आप भी अपने लिए दुआ किया करें, मेरे लिए भी किया करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नी की टेंशन ना लेना, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला 10-15 दिनों में मैं मतलब पहले जैसा हट्टा कट्टा भागना शुरू कर दूंगा। अभी उन्होंने मुझे रेस्ट लिख के दिया है डॉक्टर ने। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैंने कहा बता दूं क्योंकि आप फ़िक्रमंद थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग जो है ना कमेंट करके पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि अज़ान भाई अब आप कैसे हो, ठीक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की दुआओं की वजह से, अल्लाह पाक के हुक्म की वजह से मैं बचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।